Hey everyone, welcome to CP Master and आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कॉल्ड एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि ऊपर के ऑनलाइन राउंड में पूछा गया था, ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में। सो लेट्स बिगिन। तो असल में है क्या कि हमें एक एरे गिवन है ऑफ साइज एन जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हम एक ऑपरेशन में कोई भी दो एलिमेंट्स को पिक करके उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लास्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, और हमें बताना है कि ये ऑपरेशन अप्लाई जितनी चाहे उतनी बार कर लो। ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं उस एरे में। तो साइज ऑफ एरे एट मैक्स 1 10 टू द पावर 5 तक हो सकते हैं, और ए सेम फॉर ए आई यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ एरे इतना हो सकता है। और ये सैंपल केस है, ये साइज ऑफ एरे और ये 2 और 6 एरे के एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली इसे देखा जाए तो क्या बनेगा इसका। वैसे वैसे इसका आंसर 3 है, लेकिन अगर थोड़े से ब्रॉड वे में सोचे तो इस कौन कौन से नंबर को हम बना सकते हैं डिफरेंस कर करके। तो हो सकता है दो, एक हो सकता है क्या, छः, छः, और एक हो सकता है मेरा 4। बस इससे ज्यादा ना कम हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही है। हाँ, इसमें जो यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो केवल पॉजिटिव होंगे। सो दैट्स इट। तो अगर तुम्हें सोचना है तो वीडियो पॉज करो और सोचो, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, इसका अप्रोच सोचते हैं कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसे मैं ब्रूट फोर्स वाइज सोचता हूँ कि एक सेट में एलिमेंट्स डाल दिए, अब दो एलिमेंट्स को मैं पिक कर रहा हूँ और हर बारी जब भी नया डिफरेंस आ रहा है तो उसे मैं डाल दे रहा हूँ सेट के अंदर, फिर से सेम काम कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ ये काफी हेक्टिक बन जाएगा और काइंड ऑफ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्यूब के ऊपर पहुंच जाएगी, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 सेकंड के अंदर में। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इस थोड़ा और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मेरे पे कुछ एलिमेंट्स दिए ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब जरा सही से सोचो कि पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरे एलिमेंट सॉर्टेड है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा गया है। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो हमेशा सोच रहा हूँ कि बड़े में से छोटे नंबर ही सब सब्ट्रैक्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब वैसे छोटे में से बड़ा कर लो, मॉड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस वैसे ही सोचने के लिए। तो अगर मैं सोचता हूँ ओके, अगर मैं ई माइनस बी को अपेंड करता हूँ पीछे। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो कुछ दिखा, कुछ हमें दिख नहीं रहा है वैसे कुछ खास। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अगर मैं सेम ऑपरेशन फिर से करता हूँ, ये ई माइनस बी है, इसी को मैं फिर से बी को पिक करता हूँ फिर से, तो यहाँ हो जाएगा ई माइनस टू बी। ओ, तो अब एक चीज हमने देखी होगी कि यहाँ जो हम ई माइनस बी कर रहे हैं, मतलब जो माइनस ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, ये लुक्स लाइक डिवीजन ऑपरेशन, और वी कैन से सम डिवीजन के बाद जो मॉड बनता है वो टाइप का लग रहा है, क्योंकि जो डिवीजन होता है वो इज सिमिलर लाइक रिपीटेड सबट्रैक्शन। सो मैं सोचूं अगर मैं कि मेरा ई न्यूमरेटर है और बी मेरा डिनोमिनेटर है, तो और अगर ये 3 आ रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ मॉड को कि ई माइनस 3 टाइम्स बी। ये अपना मॉड हो सकता है, मॉड हो जाएगा असल में। तो काइंड ऑफ मॉड टाइप का ही है। इसे अगर 2 करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये करूँ तो ये काइंड ऑफ मॉड टाइप का ही है। ठीक है, तो एक चीज ऐसे देखे तो ये कुछ, चलो एक एक छोर पे तो हम पहुंचे कि कुछ ना कुछ मॉड टाइप का लग रहा है ये। हम्म, तो थोड़ा और सही सोचते हैं कि एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम और मॉड टाइप का बन रहा है, तो यहाँ से एक हिंट मिलता है कि जीसीडी की फील्ड में जाने का। तो हम हमें इतना जरूर पता है कि हम जीसीडी फाइंड करते हैं तो कैसा फाइंड करते हैं। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी होता क्या है, जीसीडी ऑफ बी मॉड ए कॉमा ए। तो इसे ऐसे देखा जाए तो ये मॉड ही है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसे ही आएगा, लाइक बी माइनस ए इंटू समथिंग। ओके, तो यहाँ से मैं एक चीज देख सकता हूँ कि जीसीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मैं कोई भी सब्ट्रैक्शन अप्लाई करूँ। समझ रहे हो, मैं सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने से जीसीडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं अगर यानी कि ई माइनस बी का जो जीसीडी होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा ई माइनस टू बी की जीसीडी से। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पे मैं बड़े में छोटा ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर लाना है, वरना मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो। वैसे यही करना, लेकिन
बस समझने के लिए बस, ठीक है। तो अ, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे कि जीसीडी सेम रहेगा यहाँ पे एरे में। तो मैं दो एलिमेंट्स का मैं ई माइनस टू भी करूँ या ई माइनस थ्री भी करूँ, कितना भी कर लूँ, वो में सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी कि मैं कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करता हूँ, उनको मैं वही सब्ट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ या ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो जीसीडी सेम रहेगा। तो पूरे एरे को ले लेता हूँ मैं, उस पूरे एरे एरे के एलिमेंट्स के साथ यही गेम खेलता हूँ। कभी ई माइनस टू भी करता हूँ, कभी लाइक मैं ऐसे करता हूँ कि ई माइनस टू बी माइनस एफ एफ किया। तो मतलब मैं ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक बात पे श्योर हूँ कि जो मेरा रिजल्ट आएगा ना, वो हमेशा जीसीडी ऑफ उन एलिमेंट्स के इक्वली आएगा। यानी कि ई माइनस टू बी का ई माइनस टू बी माइनस एफ का जीसीडी, या फिर ई माइनस टू बी। तो ऐसे करते करते कोई भी सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर लो, जीसीडी हमेशा सेम रहेगा। तो पूरे एरे को सोचूं मैं, तो मैं हमेशा सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने पे हमेशा मल्टीपल ऑफ जिस उस मतलब मैं अगर सोचता हूँ कि जो पूरी एरे मेरी आ, वो वो ए एरे, ठीक है, मतलब ए उसका नाम, और उसका जीसीडी है, जीसीडी ऑफ होल एरे, ऑफ होल एरे यहाँ से लिखता हूँ मैं, वो है जी, ठीक है, या कैपिटल जी कर लेता हूँ। ओके। तो अगर जो कैपिटल जी है ना, तो इन्हीं पोज ये यही नंबर्स हैं, जो नंबर्स बनेंगे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने पे, ये जो नंबर्स बनेंगे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने पे, वो असल में वो असल में यही नंबर्स होंगे जो कि जी के मल्टीपल होंगे। तो तो मैं एक काम करता हूँ कि अपने को पता है कि हमेशा जो नंबर है वो जी के मल्टीपल है, और मेरे को चाहिए हमेशा मेरे को चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, एरे में मैक्सिमम एलिमेंट ले लूंगा, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए फाइंड कर लूंगा, सपोज वो एम है, ठीक है। और आपने को पता है कि जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ जी होगा। तो एक काम करता हूँ अ, मैं हमेशा जी का यूज करूंगा, कैपिटल जी का यूज करूंगा नंबर बनाने के लिए। और कौन कौन से नंबर मैं बना सकता हूँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी नंबर मैं बनाऊंगा वो एम से छोटा ही होगा, एम के इक्वल होगा, एम से छोटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने को पता है कि जो भी नंबर बनेगा वो एम माइनस एक्स टाइम्स ऑफ जी के बराबर बनेगा, ठीक है। सो या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो भी नंबर बनेगा वो असल में मल्टीपल ऑफ ऑफ जी बनेगा अप टू एम। एम से बड़ा कभी नंबर बनेगा ही नहीं असल में। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरा आंसर हो, तो इससे मेरे एक हिंट मिल चुका कि जो मेरा आंसर होगा वो कुछ नहीं, बस एम बाई जी होगा, जी होगा। वो क्यों? क्योंकि सारे जो भी मेरे नंबर्स बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ जी होंगे, कैपिटल जी होंगे, और मैं कभी भी कैपिटल एम को एक्सीड नहीं कर सकता। तो मेरा एटमोस्ट जो नंबर जाएगा वो कैपिटल एम तक जाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर मेरा होगा एम, और मैं कम कैपिटल जी के मल्टीपल में जाऊंगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा हमेशा ये, मेरा आंसर होगा हमेशा एम बाई जी, कैपिटल एम बाई कैपिटल जी। सो इसका कोड पता नहीं, कुछ ज्यादा ज्यादा नीट तो है नहीं, क्योंकि सिंपल ही है। मैक्सिमम फाइंड करना है एरे का, और जीसीडी फाइंड करनी है ऑफ होल एरे। बस ये तो सिंपल सा ही काम है। सी प्लस प्लस वाले तो सबको पता ही है। हम यूज कर सकते हैं जीसीडी, इनबिल्ट जीसीडी, और ये भी फाइंड कर सकते हैं काफी इजीली। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लुक्स लाइक ओ ऑफ लॉग ऑफ ए ऑफ आई, क्योंकि n और a ऑफ i काइंड ऑफ सेम ही लेवल तक है, तो उसे n ही ले लेता हूँ मैं, log ऑफ n और n, यानी n log n टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस तो कुछ है ही नहीं, स्पेस ऑफ वन है, तो जो जो स्पेस गिवन है वो तो है ही। दैट्स इट। सो थैंक्स गाइस, सी यू लेटर। इतना ही था, मजे करो।